सबको जय मसीह की। सबको प्रभु का वचन सुनने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। हम परमेश्वर का वचन से हम पिछले दिन हम सुन रहा था। परमेश्वर का वचन बताता है मरको सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका दूसरी वचन से लेकर 9 तक हम पिछले हफ्ता पढ़ा था, पिछले दिन पढ़ा था। लेकिन सेम शब्द सेम वचन मत्ती सुसमाचार अध्याय उसका पहले से लेकर 8 तक पढ़ने के समय वहां पर भी सेम बात लिखा। प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, खासतौर से पत्रोस, याकूब, यूहन्ना के साथ आमेन पहाड़ पर एकांत में प्रार्थना करने के लिए चले गया। वहां पर एकांत में चले गया, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया। प्रभु परमेश्वर वचन बताता है उसका हमें चेहरा बदल गया और सूरज के समान और बहुत बड़ा उजाला हो गया। उसका वस्त्र, सारे एटमॉस्फियर बदल गया। लेकिन वहां पर 2 व्यक्ति भी आ गया है। वहां पर बताता है आमेन मूसा और यूहन्ना चेले लोगों को लगता था, लेकिन यीशु मसीह के साथ बात कर रहा था, क्योंकि यीशु मसीह का मृत्यु का समय आने वाला था। इसलिए उसको मजबूत करने के लिए परमेश्वर की ओर से प्रभु ने अपना दासों को इस दुनिया में संदेशा लेकर भेजा। परमेश्वर का वाणी में पढ़े तो हमको मालूम, जब मुश्किल का समय परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करता है। आज भी परमेश्वर अपने दासों को अपने लिए, प्रभु के लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह के लिए इतना बड़ा प्लान परमेश्वर पिता के पास है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा योजना बना कर रखा है। देखो, हमेशा तराई पर चमत्कार करने वाला प्रभु यीशु मसीह, चिन्ह और चमत्कार के समय आनंद होने वाला चेले लोग, देखो वहां पर अभी देखो परमेश्वर का महिमा देखने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गया है। देखो वैसे एक अनुभव पाने के समय पत्रोस ने एक बात बता, प्रभु जी यहां पर रहना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं ये कर देंगे 3 घर बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इस बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे, क्योंकि देखो चमत्कार देखने समय आनंद करने वाला चेले लोग अब प्रभु को उपस्थिति में उसके और अधिक आनंद के साथ भर गया है। देखो इससे एक खास संदेश परमेश्वर हमको देता है। प्रार्थना करने वाला, लॉकडाउन के समय प्रभु को हजूरी में, एकांत में प्रभु के साथ संगति करने वाला व्यक्ति को जिंदगी में इस दुनिया का सबसे बड़ा आनंद, स्वर्गीय आनंद परमेश्वर देकर अनुग्रह करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन में लिखा है बहुत बड़ा आमीन अनुभव प्रभु का चेले लोग पाया। यीशु मसीह को बोला हम घर बनाएंगे, हम तंबू बनाएंगे, हम यहां पर रहेंगे। लेकिन उस समय क्या हो गया है, बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ था। उसका 5 और 6वां वचन में हम सुनेंगे। प्रेज गॉड। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। देखो बाइबल बताता है उस समय बहुत बड़ा बादल ने छा लिया और दोनों चले गया। एक बहुत बड़ा आकाशवाणी हुआ है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उसमें प्रसन्न हूं, उसको सुनो। परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के समय भी देखो बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आ रहा था। बाइबल बताता है उसको प्रार्थना करने के समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा आ गया है, आकाशवाणी हुआ है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उस पर हमें आदि प्रसन्न हो। परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में इतना बड़ा प्लान परमेश्वर ने बता चुका था। अभी चेले लोग इस बातों को सुन लिया। जब ये बात सुन लिया सभी डर कर गिर गया, ये घबरा गया, ये बहुत कांपने लगे, क्योंकि परमेश्वर की आवाज के सामने, स्वर्गीय आवाज के सामने कोई भी व्यक्ति को खड़े होने के लिए हिम्मत नहीं होता है। कभी भी परमेश्वर की आवाज के सामने को हिम्मत नहीं होता है। प्रेरितों का 9वां अध्याय में लिखा है वहां पर शाऊल नामक एक व्यक्ति मसीह लोगों को सताने के लिए जो प्लान बनाया, लेकिन परमेश्वर का बहुत जबरदस्त काम, परमेश्वर का स्वर्गीय किरणें, सामर्थ्य, शक्ति उसको छुआ, घोड़े के ऊपर से नीचे गिर गया। परमेश्वर के वचन बताता 3 दिन बंदा अंधा होकर पड़ा था, क्योंकि परमेश्वर की आवाज के सामने, प्रभु की शक्ति के सामने किसी व्यक्ति खड़ा नहीं होता। इतना बड़े असीम सामर्थ्य प्रकट होता है। हालेलुया। आज एक बात समझना प्रिय लोगों, परमेश्वर की हजूरी में केवल प्रभु के लोग एक साधारण अनुभव नहीं है, स्वर्गीय अनुभव पाकर प्रभु यहाँ आगे बढ़ना है, स्वर्गीय दर्शन पाना है। देखो बाइबल बताता है स्वर्गीय दर्शन के साथ साथ परमेश्वर का आवाज भी है। मूसा जब परमेश्वर का, निर्गमन किताब 3 अध्याय में लिखा है, मूसा जब परमेश्वर का स्वर्गीय दर्शन मिला, लेकिन थोड़ी समय के बाद साथ साथ प्रभु का आवाज भी आया, हे मूसा, हे मूसा, परमेश्वर उसको बुलाया। यशायाह की नबी किताब 6वां अध्याय में लिखा
लिखा है ईश्वरीय दर्शन मिलने के साथ साथ परमेश्वर का आवाज आया है। इसलिए यहां पर भी लिखा है परमेश्वर का महिमा देखने के साथ साथ परमेश्वर की आवाज भी आया है। परमेश्वर के लोगों प्रार्थना करो, परमेश्वर स्वर्ग की उपस्थिति प्रकट होगा, परमेश्वर का स्वर्गीय दर्शन मिलेगा, परमेश्वर का स्वर्गीय आवाज मिलेगा। हम परमेश्वर खजूरी में और मजबूत हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा। इसलिए इस अनुभव पाने के बाद पत्रोस ने अपना सुसमाचार में एक शब्द लिखा है, दूसरी पत्रोस का किताब उसका पहली अध्याय उसका 15-16 वचन पढ़े तो बाइबल बताता 15 वचन में लिखा है लोग ने उसका मजाक उठाया, तुम लोग क्या प्रचार करते हो। लेकिन पत्रोस ने एक बात बताया, हम कहानी नहीं सुनाता है, हम किसी कथा नहीं सुनाता है। देखो हमारे जीवन में एक बड़ा तगड़ा एक्सपीरियंस है, उसका 16वां वचन में प्रभु का दास बताया है। पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह Praise की God. सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। देखो बाइबल बताता है यीशु मसीह को जो परमेश्वर ने महिमा और आदर दिया था वो महिमा हमने अपना जिंदगी से आंख से देखा है। इसलिए हम चतुराई से कोई कहानी नहीं प्रचार करता हूं, सच्ची अनुभव के साथ प्रचार करता हूं। प्रिय लोगों, मसीह जिंदगी केवल कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, ये अनुभव के साथ जीने के लिए परमेश्वर दिया है। इसलिए इस लॉकडाउन के समय हम भी एकांत में प्रभु के साथ एक नया दर्शन के साथ परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए, हिम्मत के साथ लोगों के सामने बोलने के लिए, हाँ प्रभु यीशु मसीह का महिमा मैंने अपना आंख से देखा है, उसी बड़े अनुभव के साथ आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। मारा ना था।